आज तिवरी के अंदर 2023 की विधानसभा की कांग्रेस की इस जनसभा में खोखरी माता जी की व देवीदास जी की इस धरती पर सम्मानित मंच, इस सभा में विराजमान पितातुल्य बुजुर्गगण व जोश से आने वाले 3 दिसंबर को कांग्रेस के नाम पर ओसिया की नई बयार लिखने वाले जोश उत्साह से भरे युवा साथियों, आज की सभा में मैं आप सबका स्वागत करती हूं। नामांकन रैली से आप सब ने मेरा पर्चा भरवाकर इस चुनाव का श्री गणेश किया था और हमने 6 नवंबर को पर्चा भरकर ओसिया की ऐतिहासिक आवाज के लिए, आपके विकास के लिए जो श्री गणेश किया था, वो चुनाव ऊपर उठ चुका है। सब देखते हैं कि मारवाड़ में कैसी रैली हो रही है, किसका चुनाव उठा है कि नहीं उठा, और हमारा चुनाव पहले दिन से उठ गया था। विश्लेषण करते, कोई कहता है ये बढ़िया है, बढ़िया हो रहा है, 5 दिन में बढ़िया हो रहा है, करते नहीं करते। अब स्थिति बढ़िया हो गई है, अब और बेहतर हो रही है। हमने पहले दिन से स्थिति को बहुत बढ़िया रखा और उस पहले दिन की स्थिति के लिए आप आशीर्वाद देने आए। उसका कारण है कि 5 साल हमने जनता का राज स्थापित रखा। ये एक दिन से नहीं हुआ। 2018 के अंदर क्या हो रहा है भैया? कुछ वादे हमने ओसिया की जनता को करे थे। भैया बातें मत करो। कुछ वादे हमने ओसिया की जनता को किए थे। सबसे पहला वादा मैंने ओसिया की जनता को किया था कि मैं आपको वादा करती हूं कि ओसिया की जनता को भ्रष्टाचार मुक्त शासन दूंगी। मैंने वादा किया था कि मैं गरीब की, किसान की, पिछड़े की, गांव की, हर व्यक्ति की खून पसीने की पेट काट कर गाड़ी कमाई अधिकारियों के हाथों में नहीं लुटने दूंगी। मैंने वादा किया था कि मैं तहसील के अंदर आपके कामों के लिए सरकाने वाले सिस्टम और दलाली को बंद कर दूंगी। मैंने वादा किया था कि मैं यह हाईवे के ऊपर चेकिंग के नाम पर लूट जो मचती है पुलिस की, उसको बंद कर दूंगी। मैंने वादा किया था कि बिजली के नाम पर जब खेती के समय किसानों को ढोलकी की आवश्यकता होती है, फसल जल रही होती है, उस ढोलकी को देने के नाम पे जो ब्लैक होती है 5,000, उसको पता है जरूरत है तो 7,000 भी देगा, 8,000 भी देगा, उस बिजली घरों की बंदर बाट बंद करने का काम किया। मुझे खुशी है कि आज 5 साल बाद जब हम पुनः चुनाव के अंदर आपके जनता के दरबार में आए तो हमने भ्रष्टाचार पे 99% नहीं 101% अंकुश लगाया। दूसरा वादा मैंने किया था कि मैं ओसिया के अंदर गुंडा राज नहीं होने दूंगी, गुंडा राज नहीं बना। जातिवाद से ऊपर उठकर मैं अमन, चैन, खुशहाली और शांति के लिए कड़काई से कानून व्यवस्था बनाए रखूंगी। और सबसे ज्यादा बंदर बाट अगर कहीं हो रही थी तो तिवरी पंचायत समिति में हो रही थी, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है। तिवरी पंचायत समिति में कल मेरी तिवरी में मीटिंग है, चौराहे पार
इतनी बुरी स्थिति थी। आज 5 साल के अंदर हमने उन सब चौराहों, वो बाईपास की वो गलियां, वो जहां पे गाजर की गाड़ियां, जीरे की गाड़ियां लुटती थी, जो दांतिये करते थे, 5 साल के अंदर कानून व्यवस्था का इतना खौफ रखा कि कोई असामाजिक तत्वों को हमने पनपने नहीं दिया। तीसरा वादा मैंने किया था कि मैं रचनात्मक काम ओसिया की जनता के लिए विकास के करूंगी। आज 81 पंचायतें हैं और 206 गांव हैं। अगर मैं एक वादा एक ग्राम पंचायत में करती हूं तो कितने वादे होते हैं? कितने होते हैं? 206 गांव में अगर एक वादा करती हूं तो कितने वादे होते हैं? लेकिन मैंने अनगिनत वादे किए थे और मुझे आज खुशी है कि 206 गांवों के अंदर, 81 पंचायतों के अंदर हमने अपना किया हुआ हर वादा पूरा किया है। हर वादा। एक भी ऐसा ग्राम पंचायत का एक गांव नहीं है जिसके अंदर 5 साल पहले हमने वादा किया हो और वो नहीं हुआ। 303 की गोली चलती है और वो जब गोली चलती है तो उसके ऊपर बैक का बगैर नहीं होता, वापस नहीं आ सकती। और यही पेट जनता के बीच में हमने कमाई है कि ये जब वादा करते हैं तो वो 303 गोली की तरह चलता है, पूरा होता है। 2008 के चुनाव में मैं मेरे पिता के साथ आती थी, मेरी कम उम्र थी। 2013 का लीला जी का चुनाव मैंने पूरा उनके साथ लड़ा था और मेरे 2018 का अपना चुनाव पूरी तरीके से लड़ा था। 2 चुनाव तो मैंने पूरे पैरों पर लेकर ढानी ढानी लड़े। 2023 का यह चुनाव है। दोनों चुनावों में जो बात नहीं थी वो इस चुनाव में है। अपने आप हर गांव के अंदर लोग हमसे जुड़ने आ रहे हैं। ये दोनों चुनाव में हमने नहीं देखा। 2013 के चुनाव के अंदर और 18 के अंदर हम जाते थे, हमारे कार्यकर्ता जाते थे और कहते थे आइए जुड़िए, हम आपका वादा करते हैं, हम आपका काम कराएंगे। लेकिन 2023 के चुनाव में बीजेपी के कट्टर कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ रहे कार्यशैली के नाम पर। मैं नाम तो नहीं बताऊंगी गांव का, लेकिन 100 घरों का, 100 घर मान लो कम से कम 400 साढ़े 400 वोट, 100 घर का कट्टर कांग्रेसी धड़ा, बीजेपी का धड़ा हमसे जुड़ा और उन्होंने आके कहा कि आज तक हमने आपको वोट नहीं दिए, आज तक कांग्रेस को वोट नहीं दिया, हम कट्टर बीजेपी के। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मैंने उनसे पूछा कि आज तक आपने वोट नहीं दिए तो आज अब ऐसा क्या हुआ, आपका हृदय परिवर्तन हुआ, आप जुड़ना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा मेरे इस तरफ आतूनी जो ढानियां है वो भी बीजेपी की थी और वो पिछले चुनाव में जुड़ गई। उनके कोई विकास के काम नहीं हुए थे 10 साल से और वो जैसे ही आपसे जुड़ते ही बाद में 3-4 महीने के उनके अंदर 2 मुख्य काम थे, वो त्रस्त थे, 10 साल से वो काम हो गए। मेरे इस तरफ कट्टर कांग्रेसी ढानियां हैं। 5 साल बीजेपी के कार्यकाल में उन ढानियों का काम नहीं हुआ था। जब कांग्रेस की सरकार बनी, आप विधायक बने, तो ब्याज समेत वहां काम हुए, 5 साल के भी हुए, अब इस 5 साल के भी हुए और ऐतिहासिक काम हुए उन ढानियों के अंदर। बीच में हमारे एक लंबी पट्टी है 100 घरों की, हम 15 साल से यूं सूखे बैठे और हमने देख लिया, बीजेपी के नेताओं को वोट देकर देख लिया, अब की बार हम काम के नाम पर वोट देंगे। हमने कहा भाई टाइम पे जुड़ जाओ, जो वादा ये कर लेते हैं उसका मतलब उसका पट्टा हो गया है, तो अपने समय पे जुड़ जाते हैं। अपनी बात बता दी उन्होंने और कि ये अब हमें विश्वास हो गया, हम इस विश्वास के साथ घर जा रहे हैं कि ये काम इन्होंने हाँ भर ली, ये पट्टा हो चुका है हमारा। और उन्होंने बीजेपी की मीटिंग में नहीं गए, बीजेपी के उम्मीदवार वगैरह ने सब रिश्तेदारी का जोर लगा लिया। उन्होंने कहा नहीं अब हमने हमारा समर्थन दे दिया, उनकी घर पे भी नहीं बुला रहे होंगे।
ओम सिंह जी कह रहे थे अभी, इस चुनाव के अंदर एक नई बात और है कि बहुत भारी संख्या में राजपूत समाज हमसे जुड़ रहा है, और वो भी काम और कार्यशैली और विकास के नाम पर जुड़ रहा है। वो कह रहे हैं 8 में हम नहीं थे, 13 में हम नहीं थे आपके साथ, और 18 में नहीं थे। कुछ जो मदेरणा साहब के साथ हमेशा से पारंपरिक हमारे परिवार का जुड़ाव रहा है वो थे, लेकिन उन्होंने कहा हम इन 3 चुनाव में नहीं थे, और इस चुनाव में हम जुड़ रहे हैं, विकास के लिए जुड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी ढानियां 15 साल से रह गई और अगले 5 साल 20 साल हम बिना विकास के रह जाएंगे। तो मैंने वादा किया कि जो ढानियां हमारे साथ जुड़ रही हैं उनके विकास की जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है, और जो भी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका विकास कराना, उनका मान सम्मान कराना, बीच मत करो, हाँ, उनका विकास कराना हमारी जिम्मेदारी है। और मैं वादा करती हूं जिन जिन ढानियों जो ढानी हमारे साथ आशा और विश्वास के साथ जुड़ी है, और उन ढानियों के अंदर जिन मूलभूत आवश्यकताओं की कमी है वो पूरा मैं कराऊंगी 3 महीने के अंदर अंदर। अभी हमारे यहाँ 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम हो रहे हैं ना, तेलंगाना। मध्य प्रदेश में तो आज ही वोटिंग है, तो मेरे मोबाइल हाथ में नहीं रहता, मैं कॉपी में लिखता रहता है, क्योंकि भाई मैं मीटिंगों में चलती हूँ, माइक पे रहती हूँ। मैंने कॉपी में लिख लिया करो भाई कौन से गांव की क्या सूचना है, कहाँ क्या हो रहा है, किधर गाड़ी निकल रही है, किधर आ रही है। वोटा में सब निगरानी रखनी पड़ती है, एक एक मांड के पता है मेरे को। तो मैंने एक दिन कॉपी देखी मीटिंग से वापस बैठ के, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मेरठ, यूपी, पूरी कॉपी भरी हुई उसके अंदर। मैंने कहा ये क्या हो गया, अपन तो ओसिया से चुनाव लड़ रहे हैं। एक दिन मैं गाड़ी में बैठी थी, फोन आया, मैंने भी उठा लिया। आप मुझे बताइए मध्य प्रदेश से चुनाव कौन लड़ रहा है, जोर से बताओ। कमलनाथ जी। छत्तीसगढ़ से ये तो सब मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं, और पीछे लारे इतना एमएलए रखूं लड़ रही, अपन अठाई नहीं। तो छत्तीसगढ़ फोन आयो, मैं पूछो भाई कई काम है आपने कि साहब आप लेटे वोट में आओ नहीं चावा। अब कोई हैंदा बहंदा में ओल का नहीं, कोई बात नहीं। मैं कहा थारे अटे वोट है नहीं, पचे मारे अठे तो गोता क्यों खाओ नहीं चाहूं। तो कैसा मैं अटे शाम रे बैठा अताई करा, और मोबाइल माते यूट्यूब माते भाषण देखा, तो मारे अटे सब 20-30 जना ने भावना होगी कि चलो आप राजस्थान चाला, राजस्थान में एक लड़की भाषण देखे दबाई को नहीं, तो जोर तो क्यों दबाई को नहीं। तो मैंने आपसे वादा किया था कि आपका मत और समर्थन अगर मुझे मिला, 2018 के विधानसभा की सीढ़ी अगर मैंने चढ़ी, तो मैं वादा करती हूँ ओसिया के वोट की गूंज राजस्थान की विधानसभा में गुंजा कर रखूं। और मुझे खुशी है कि आज 5 साल बाद मैंने आपके उस वोट की टंकार को हिंदुस्तान में गुंजा कर रख दिया। आज सबकी नजरें कि राजस्थान में एक चुनाव है, वहां पे ओसिया की एक सीट है, वहां पर एक लड़की चुनाव लड़ रही है जो जनता की आवाज बन रही है। पहले मैं मम्मी के साथ में शुरू में हरलाया में गई थी 2018 के अंदर, वोटों से 5-6 महीने पहले। वहां जो स्कूल है वो हमने बाद में 12वीं करवाई, वहां मीटिंग थी, 15-20 जने की हमारी मीटिंग हुई। तो वहां कुछ लोग आए गए, वो अब के बार हमें मिले वापिस, तो कैसा याद है अभी स्कूल में आया, मैंने कहा याद है अभी दरी माते बैठा, अब 20 ही जना अभी दिन मन याद है। कैसा मैं ही लारे जी दिन में बात करता कि इतने वोट थे वहां पर, तो टाबर है क्या है,
कि इन्हें वोट देवा की करो अब वोट ही दिया 18 में पार ही हुई हो 5 साल तारा खटका ही गना रिया ठीक है नहीं तो हमके में पाचा किया लाया तो कैसा मैं तो राजरा लावा ही ले लिया मैंने अंकुड़िया नहीं बे नट बोल्ट कस दिया तो मैंने कैसा 20 दिन में बात करता ये तो नैनी कहन माती कहनी ने की कर वोट देवा थारो आलो वोट जेड़ो कार करियो बेड़ो वोट कार ही नहीं कर सके तो 5 साल आप पर केड़ा दिख लिया बिजली रो मामलो केड़ो करियो अल्लाह शुक्र है हां एक माइक और नहीं है क्या बेटी अल्लाह शुक्र है केड़ो करियो कोई बतावे मुझे बता दीजिए एक लाइन में बताना वो ठरके उरियो ठरको केड़ो को आओ रातो नट कर लिया हेटा इने आलो हां बताओ केड़ो रियो कहीं हमको करनो 5 साल ले ली आप कहती अरे घणी लावा लिया साहब आपने रात में जोरदार ठरको ज रियो अन आगे बढ़ राखनो है तो हमें बताओ पहले 10 बीघा खेती करता माइक ऊपर दे दो तो 20 बीघा करनी शुरू कर दी जब वो 20 बीघा कर तो 40 बीघा शुरू कर दी करी नहीं करी पहले वो 10 बीघा लो खर्चो पड़तो नहीं खाओ तो और हमें तो 40 बीघा 50 बीघा लो में पड़तो खावे हल्ली पान करो वो खर्चा डीजल बीजल कार्ड थारे खेती में जको निकालो वही हल्लो आवे धान बोरियां राखो पछे भाव आवे जब बेचो तो 5 साल मने थाय कब केड़ा भाव आया न कई नहीं आया केड़ो ग्रीक होती आप पूछनी चाहूं कि 5 साल आपा किसान पानी तो ट्यूबवेल से आप करते हो किसी के अच्छा पानी है और किसी के यहाँ पर इस तिवरी के अंदर तो आपके नेड़े के अंदर पानी नहीं है बस सिंगलिया है जगह है मनठा है और नहीं तो अपने सामने खेती है बारिश की तो ऊपर वाले के हाथ है कब कैसी हो तो मैंने कहा अपन किसान है और पानी की व्यवस्था मेरे हाथ में नहीं है लेकिन बिजली की व्यवस्था अगर मैं दे दूं तो किसान वर्ग को हिम्मत मिल जाएगी संबल मिल जाएगा तो 5 साल हमने ये व्यवस्था करी कि बिजली की तकलीफ नहीं आए आपको ये आत्म सुरक्षा हो कि दिव्या बैठी है चलो 10 की जगह 20 बा देते अपन तो किसान की आर्थिक स्थिति बेहतर होती है 1 साल दूसरी खेती अगर आप 2 खेती लेते हो 1 साल में तो तीसरी साल चौथी साल 5 साल और 5 साल में अगर इतनी खेती हो जाए तो बहुत सुधार एक किसान के घर की आर्थिक स्थिति में हो जाता है मुझे खुशी है कि वो सहारा लगाने का काम आपके वोट की टंकार से इन 5 सालों में मैं कर पाई विकास के नाम पर जो मैंने वोट लिए थे एक जनप्रतिनिधि के रूप में हमारा पहला कर्तव्य विकास का काम होता है 103 सचिन तेंदुलकर बल्लो घुमायो यहाँ पर राजस्थान में मैं 103 रो बल्लो घुमायो खेताराम जी बिचे की कर बैठो होता भेड़ हंडाया गांव आ मैं मीठे पानी छूट का पहल के महिपाल जी बस स्कीम कराई और बीजेपी की सरकार बदले रही राजनीति मैं भेड़ हल्ला गांव ने टाल दियो गया तो बचे मदेरना गढ़ है आप बाटे भेड़ हल्ला स्कीम है हजू रात तो करावनी नहीं है बता दो आपके यहाँ भेड़ हल्ला आई नहीं आई बीजेपी में नहीं आई ना बीजेपी में मीठे पानी का वादा मेरे पिता ने किया था कि अगर 2008 में आपने विधानसभा की सीढ़ियां भेजा तो मैं राजस्थान के अंदर अगर विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ा तो आपको वादा करता हूं कि अपनी बहनों के सर से घड़े उतरवाऊंगा और सिया की जनता के घरों की ढानियों में मीठा पानी पहुंचाऊंगा
वो स्कीम की स्वीकृति हो गई, राज बदल गया और वो स्कीम को नीचे जमीन पे नहीं उतरने दिया। मैं जब 18 में चुनाव लड़ रही थी तो मैंने कहा था कि मैं भेड़ हल्लाया की परियोजना लेकर आऊंगी। आज आपके मांडिया में जो समुद्र की जैसे डैम बना है, भेड़ हल्लाया का वो मोटा डैम हनुमान नगर में बना हुआ है। ऐतिहासिक बड़े काम हमने इन 5 सालों में किए। पाइप की छावनियां बन गई है वहां पर, जैसे पहले आपके बनती थी यहाँ पर। अभी आपके यहाँ पर भी 103 टंकियां कराइए तो पाइपलाइन का काम आगे जाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने अमूलचूल परिवर्तन किए हैं। तिवरी को सीएचसी किया, 30 साल से मांग थी। आपके अंबेडकर छात्रावास की 25-30 साल से मांग थी। अरे खेताराम जी, माइक नहीं लियो नहीं, खेरा जी मैं बताऊं आ कहीं हो मैं जीतती था। एक बार रुको भाई, 12 दिसंबर में रिजल्ट आयो और मैं जीत गया था। जीत नहीं मने तो मैं अधिकारी लागूड़ा पहल के राज में घरे सब आव्या बधाई देवने बटे पता नहीं कोई बीजेपी राज अधिकारी हाँ यही है खपती हा मैं हो चियो कई ठकई खांगा करते वहां तो मैं 3-4 दिन 5 दिन बंदर विजिलेंस है बंदर बाट मचाई आरी केबल उतार लेगा। मैंने फोन करियो ऐसा हमारी केबल लेगा उतार कौन आयो यूं आई गाड़ी आई जीप आई बिजली घरों और केबल काट लेगी उतार पहली काट बाबा अपर अधिकारी नहीं है पहले छोटे अधिकारी ने मैं फोन भी नहीं करूं। मैं पता करो भाई एमडी कौन है डिस्कॉम रो। मैं जब से नहीं एमडी डिस्कॉम ने फोन लगाया मैंने कहा दिव्या मदेरणा ओसिया की विधायक बन रही हूँ। 2 दिन पहले बनी थी दिव्या मदेरणा ओसिया की विधायक बोल रही हूँ। तिवरी के अंदर खेतासर गांव के अंदर बिजली विभाग की गाड़ी गई है केबल उतार के लाई। मैं वो 30 फीट की केबल है 65 फुट की नई नवेली केबल पैकिंग की बिजली घर को कहना बचा के आ जाए। फिर 2-3 दिन हो गए 3-4 दिन बाद खेरा जी पास आया। मैं खेरा जी क्या रोक लियो रटको झटको 65 फुट री आएगी पाछी। अरे कटे आएगी सा मैं फोन उठायो नहीं मैं बस लारे लारे दौड़ रही है मैं हो कोई और फड़को खा भी लारे मैं आ गए आगे होते ना छुप रही है कि कहीं ना कहीं फड़को पाड़ी। अरे मेरे का लुको क्यों हो मैं थाने होद रही है 65 फुट री केबल नई नवेली पाछी लगाई हमें 2 बार माइक बताई आपने बताओ क्यों हम करो दीदी दी हाँ सही बात है सही। हाँ अरे वो तो मंगना हुआ नहीं हो हाँ होगा जाओ बाकी बात केवल बात आ है कि विकास का काम ठीक है तुझे जिम्मेदारी का काम है बेबी है लेकिन कोई ठरकेरा भी काम है कार्यकर्ता रहो ठरको भी बहुत मोटो है वो राख नहीं आवनो चाहिए। अब बीजेपी वाला ढोल किया कोई काम पड़ जाए तो कांग्रेस वाला आवे करावे छाने छाने मने ठा पड़ गई तो मैं क्यों भाई अधिकारी ने कर दो कैसा है दातिया करें बीजेपी रहा है। अरे मैं कौन लाइड है कि भाई है फलाना जी लाइड है काम मैं कर दो के तो मैंने पूछा था क्यों कर रही हो। अरे भाई बन का बीरो ठर को रहनी चाहिए गांव में हाथ बचना चाहिए। अरे ठीक है अब कांग्रेस लोग कार्य करता है और बिजली घर में जावे एसडीएम ऑफिस में जावे तुम्हारी धाक है कि आई दिव्या मदेरणा है नहीं है। तो मैंने कार्यकर्ता के मान सम्मान में 5 साल कमी नहीं रखी और आज जो समुद्र की तरह उमड़ता हुआ ये स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है ये इसीलिए मिल रहा है कि 5 साल में कार्यकर्ता की रीढ़ की हड्डी बनकर खड़ी रही। मुझे खुशी है कि हमने आपके मान सम्मान विकास समस्त पहलुओं पर सबको साथ लेकर ओसिया की नई गाथा लिखने का काम किया। 5 साल का ये समय मेरे लिए कठिन समय रहा लेकिन फिर भी हमने कोई कमी नहीं आने दी। अब आपको पता है 7 दिन बचे कितने दिन 25 तारीख को वोट है। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की जो रैली होती है ना वैसी तो हम यहाँ तिवरी में रैली करते हैं।
सोशल मीडिया रो जमानो है। हैंग मोबाइल माते लाइव आवे, 10-10 कैमरा लगावे, लाइव चलावे, गाँव हैंगो जुड़ियोड़ा है तो झूठ चाले नहीं। कोई कहते हाँ मैं तो फोटो दिखे, हमें दिसे के भाई है नहीं है। बीचे मत कर। तो 5 साल अब बढ़िया काटा, धगे बढ़िया रहनी चाहिए। तो हमें बताओ थाने केड़ो राज पसंद है, विजिलेंस वालों पसंद है या बिना विजिलेंस वालों पसंद है? तिवरी वाला तो हम कुड़िया लेके यार पानी में हटे आने हल्ली चिंता है। पर बाटे 20 साइड तो ट्यूबवेल भी कर ले तो ही नहीं, पर आरे नहीं चाले काम। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप आने वाली 25 तारीख को जब मतदान करें तो बहुत सोच समझ कर मतदान कीजिएगा कि एक उम्मीदवार कांग्रेस से और एक उम्मीदवार बीजेपी से। जो बीजेपी के उम्मीदवार है तो कोई आप सिक्योरिटी का धंधा करे, कहीं है जो भी है जिताया तो बीचे तो कोई काम करिया नहीं और हरा दिया तो ठीक है, आप धंधो कर लियो, वोट है जब पास आएगी वोट मांग ली, कोई ज्यादा घाटो नहीं हुई। और दूसरी उम्मीदवार आपकी कांग्रेस की है। मेरे जीवन का एक ही ध्येय है, एक ही काम है, आपके लिए सेवा करना, आपके लिए खड़े रहना, आपकी आवाज बनना। एक बात मैं तो क्या है, बीजेपी जो ये करती है भाषण देखती नहीं हूँ, सुबह निकल जाती हूँ, रात को लेट आती हूँ और मुझे मेरे काम पे आपके स्नेह विश्वास पे भरोसा है। गाड़ी में कोई बता दे कि भाई कहीं कह हो, मैं कहीं कह रहे कैसा बीजेपी वाला भाषण नहीं जम रहा है और बाहर रैली नहीं जमे, जोश नहीं जम रही है। अब यूं भी है, यूं की कर बातें करो, थारी फोन ला तार जुड़ियोड़ा है। अच्छा ठीक है, हमारे गांव में कह रहे हो कि हमारे गांव में मान लो यूं है, बाहर ढानी ठीक नहीं है, बाहर ढानी तेज है, ओवरऑल हमारे ये रही वो गांव में पूछो थारे कहीं रहे, यूं पूरी पंचायत समिति ठेठो निगे राखो नहीं, पूरा सर्वे रिपोर्ट नहीं है, न्यूज वाला ने फेल कर दो सारी सर्वे रिपोर्ट राखो। तो क्या भाई बाहर रैली तो दिव्यारी तेज ही, मामलो वीरो तेज है, यूं तेज है और भाषण भी यूं मोड़ा पड़ी उड़ा है और दिव्या टेके बन्ना हट गया। क्यों मैं यहाँ छोटी मीटिंग लेवा नहीं, आज तो घड़ा हारा यूं नहीं देख सका, तो मैं छोटी गांवों में मीटिंग लेवा, जब मैं यूं बात से भाषण देती कभी साइड में देख लूं, कभी यूं देख मैं पूरी चाश नहीं लेवा किरिम यूं देख पर मने था पड़ जा मीत ये धीमे बेवे है, ठीक है, चेहरो रंग केड़ो को कहीं बात केवे की मायने की सब था पड़ जा मने क्यों मैं तो नया आया, तुम्हारो हल्लो आपने ठा पड़े नहीं देखो कि हाँ के ये चेहरे मामलों की करे हम अलेरो की करे यू पढ़ पुरान थे भी पूरा टेवा मांडो नहीं मांडो। तो राजस्थान के अंदर आने वाली 25 तारीख को चुनाव है। मैं आपके लिए समर्पित भाव से काम करूंगी, मैं ओसिया के जनता को आगे ले जाने के लिए काम करूंगी। मैं आपसे यही कहना चाहती हूं कि आपके जीवन के 7 दिन मुझे चाहिए। 5 साल आपके लिए काम किया है, जीवन के 7 दिन 1 2 3 4 5 6 7 दिन आपके जीवन के मुझे रात और दिन चाहिए। क्या आप अपनी बेटी के लिए, क्या आप अपनी ओसिया के लिए, क्या आप अपनी बेटी के लिए जैसे अपनी खेती करते हैं मन लगाकर 100%, क्या आप अपने जीवन के तन मन से अपने 7 दिन मेरे लिए न्यौछावर करने के लिए तैयार है? तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूं कि चुनाव हम जीत रहे हैं, पैरों पे रहना। 100 वोट है तो 99 से काम नहीं चलेगा, 100 के 100 वोट गिरने चाहिए। आपके साथ अगर कोई नया जुड़ता है, कांग्रेस अपनी 7 गारंटी तो दे ही रही है,
लेकिन आप कार्यकर्ता मेरी गारंटी दे देना कि आपकी डाली का काम हम कराएंगे, ये गारंटी आप दे देना। आप गारंटी कर लेना काम की, और मैं आपको गारंटी करती हूं कि आपकी बात और वादा गिरने नहीं दूंगी। आने वाली 25 तारीख को वोट है, उससे पहले 7 दिन आप जी जान लगा दीजिएगा। किलाबंदी करना, पैरों पे रहना। चुनाव सदर को के लड़ा जाता है, ये विशेष बुलान मैं आपको देना चाहती हूं। ऐसे बीच मत करो, कहते हैं यही आपको बुलावन देना चाहती हूं। और आइए चलिए मेरे साथ, हम यहां से ओसिया चौराहे से मचानिया चौराहे तक रोड शो करेंगे और तिवरी को गुंजा के रख देंगे। क्या ये ओसिया की जनता है? एक शेरनी आई रे, लड़े ओसियारी लड़ाई रे। हम सभी रोड शो में साथ चलेंगे और आज इतनी बड़ी संख्या में सभी आप पधारे, इसके लिए तिवरी गांव की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत आभार। और आने वाली 25 तारीख को आप दिव्या जी मदेना बनकर बूथ पर मजबूती से डट कर जो है दिव्या जी को विजय बनाएंगे। और 3 तारीख को फिर से वही रोड शो तिवरी में पूरे तिवरी वासियों की तरफ से होगा। धन्यवाद। पैदल ही चलना है सभी को, पैदल रोड शो है।